देखो यार, मैंने स्टोरी अपने सिलेक्शन के बारे में भी सुनाई तुमको, ठीक है। मैं बचपन से क्या करता था, बचपन से मैं आपकी अपनी बात बताता हूँ थोड़ी सी। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं एक बहुत ही एक गरीब परिवार से था, लगभग गरीब परिवार। गरीब इन द सेंस के फादर किसी फैक्ट्री में काम करते थे। घर का जो खर्चा भी है वो भी बड़ा मुश्किल से चलता था यार। तो जब मैं क्लास 9th में था, मैं तब से ट्यूशन पढ़ाता था घर घर जाके। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं घर घर जाकर किसी बच्चे को 500 रुपया में, किसी बच्चे को 300 रुपया में, किसी को 1000 रुपया में, जैसा जो मिल जाए उसमें घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। अब 9th क्लास में था। अब 9th क्लास का एक बच्चा कितना होता है, उसको कोई ट्यूशन देता है? अब मेरे बच्चों को पढ़ा दो 9th क्लास में, तुम नहीं देंगे। हर कोई चाहेगा कोई बड़ा आदमी पढ़ाए, कोई स्कूल का टीचर पढ़ाए। लेकिन लेकिन आई वॉज गुड एट स्टडीज। मैं बहुत अच्छा था पढ़ाई में उस वक्त, ठीक है। तो मेरे टीचर्स मुझसे काफ़ी खुश थे। बल्कि कहीं तो मेरे टीचर्स ने मेरी हेल्प की कि तुम हमारे, बल्कि कहीं तो मैंने अपने टीचर्स के बच्चों को पढ़ाया। शुरुआत में तो कई बार ऐसा भी हुआ जहां मैंने अपने टीचर्स के बच्चों को पढ़ाया और कुछ पैसे कमाए ताकि मैं घर में कोई मदद कर सकूं, ठीक है, घर में कोई मदद कर सकूं। तो 9th क्लास से मैं पढ़ाता था, पढ़ाता रहा, है ना। स्कूल की फीस अपनी, घर में थोड़ी मदद जितनी हो सकती थी, यानी स्कूल भी जाता था, स्कूल से आने के बाद फिर पढ़ाने चला जाता था। रात तक पढ़ाता था, 2-3 घर 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 जाकर। वहां से कुछ पैसे आते थे और ऐसे करके चीजें चल रही थी। फिर 12th हुई। 12th में, 10th में कई बार ऐसा भी होता था, जिस दिन मेरे एग्जाम है अगले दिन मेरा बोर्ड का एग्जाम है, और जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं अगले दिन उनका भी एग्जाम है, बोर्ड का नहीं, उनके स्कूल का एग्जाम है। तो हर पेरेंट क्या एक्सपेक्ट करता है कि आज तो टीचर ज्यादा पढ़ाएगा, कल बच्चों का एग्जाम है। तो बेटा, मैं जानता हूं कि गरीबी क्या चीज होती है ना। अगले दिन एग्जाम है, अपना ना पढ़ के हम, मुझे उनको पढ़ाना पड़ता था। आप में से कई सारे बच्चे मेरे जैसे भी होंगे, मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे भी होंगे, है ना। कल मेरा भी एग्जाम है, उनका भी एग्जाम है, लेकिन मैं अपने एग्जाम की फिक्र नहीं कर रहा हूं, मुझे उनके एग्जाम की फिक्र है। क्योंकि भाई पैसे दिए उन्होंने, पढ़ाना तो पड़ेगा, तो पढ़ाते थे। एक बार 12th क्लास में मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा था, किसी पेरेंट्स के घर में जाकर पढ़ा रहा था। वो बैंक मैनेजर थे। तो मेरे मेरे को लगा 12th का मेरा बोर्ड का एग्जाम है, तो मैंने कहा कि सर, अंकल, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आखिरी के 15-20 दिन। अब मैंने काफ़ी कोर्स खत्म कर दिया है, सब कुछ पढ़ा दिया है इसको अच्छे से, अब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मैं आखिरी के 15-20 दिन नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना थोड़ा एग्जाम भी तैयार करना है, आईटीजेई की थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी है। हालांकि मुझे समय तो मिला ही नहीं था आईटीजेई की प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने कहा थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, है ना, एग्जाम भी आ रहा है उसका। तो बोले तुम जैसे बच्चों से नहीं हो पाएगा, तुम सारा दिन पढ़ाते फिरते हो, तुम्हारा कहाँ हो पाएगा, तुम जैसे बच्चों का थोड़ी ना होता है आईआईटी वाईआईटी में। बहुत बेइज्जती उन्होंने की। भाई क्या करते, की, है ना, गरीब आदमी की तो हर कोई बेइज्जती कर देता है। तो सुन लिया, तो मैं छुट्टी लेकर आ गया भाई, मैंने नहीं पढ़ाना बंद कर दिया। और मैंने फिर 12th अपना ठीक ठाक किया। फिर उसके बाद जेई का एग्जाम तो मैं दे ही नहीं पाया, क्योंकि ट्यूशन इतने थे, कुछ प्रिपरेशन नहीं थी, कुछ नहीं कर पाया। अब लगा आईआईटी तो भाई दूर की बात है। तो मैंने अपना बैचलर्स बीएससी करना शुरू किया अपने शहर के कॉलेज से, वहाँ से बीएससी किया। अब जब बीएससी कर रहा था तो वहाँ मेरे को देखा मेरे प्रोफेसर्स ने कि यार ये बच्चा रोज पढ़ाता भी है, फिर कॉलेज में भी कभी कभी आता तो है। और वो पूछते थे रोज क्यों नहीं आते, तो मैं बोलता था कि सर मैं तो पढ़ाता भी हूँ, तो इस कारण से मैं रोज नहीं आ पाता हूँ। और जब वो मेरे साथ मतलब जब पढ़ते थे तो अच्छा लगता था, यार लड़का अच्छा है, होनहार है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आईआईटी से मास्टर्स भी होता है, तुम वो कर लो। मैंने कहा आईआईटी से मास्टर्स भी होता है, वो कैसे कर लूँ, वो क्या होता है? मैंने तो बीटेक का सुना था, वो तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना व्यस्त था, घर के हालात नहीं थे कि मैं 4 साल जा सकूं घर छोड़कर। तो क्या करें? तो उन्होंने कहा नहीं यार, तुम मास्टर्स भी कर सकते हो, तुम मास्टर्स कर लो मैथमेटिक्स में, तुम चाहो तो कर सकते हो। मैंने कहा उसके लिए क्या एग्जाम होता है? तो उन्होंने बताया मुझे। और ये बात कब की है? दिसंबर की, बीएससी के 3rd ईयर में दिसंबर की बात है। और एग्जाम कब था? मार्च में। तो मैंने कहा यार ये सर ये कैसे होता है? बोले हाँ एग्जाम होता है, अच्छा खासा होता है, तुम तो अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई करते ही हो, पढ़ाते भी हो, तो तुम एग्जाम दे लो। अब मैंने कहा एग्जाम दे लूं? मैंने कहा हाँ एग्जाम। तो मैंने कहा सर मैं तो कुछ प्रिपरेशन नहीं की, और सर यहाँ से कोई बच्चा है जो हमारा कोई सीनियर हो जो गया हो कभी, हमारे शहर से कोई गया? बोले नहीं, हमारे शहर से आज तक कोई नहीं गया। मेरी हंसी आई। मैंने कहा हमारे शहर से कोई नहीं गया आज तक? पूरे शहर में कोई नहीं गया? बोले नहीं कोई नहीं गया। तो मैंने कहा सर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं चले जाऊंगा? बोले नहीं तुम कर सकते हो।
है ना। तो ठीक है, टीचर्स ने कहा, कॉलेज के टीचर्स ने कहा, तो मैंने 3 महीने लग कर पढ़ाई की। और भाई मेरी दिनचर्या तुम जानोगे ना क्या थी दिनचर्या। मैं सुबह 11 बजे उठता था, 12 बजे मैं पढ़ने, 12-1 बजे तक थोड़ा दैनिक कार्य करके बैठ जाता था। 12 से लेकर 1-1:30 बजे तक पढ़ता था, 2 बजे तक, फिर 2-3 बजे तक, फिर खाना खाया, फिर थोड़ा टहला वहला, फिर पढ़ने बैठा, और शाम को फिर 8-9 बजे तक पढ़ता था, और फिर खाना खाया, फिर 11-11:30 बजे फिर बैठने पड़ जा, फिर पढ़ता था, और सुबह 6 बजे तक पढ़ता था, 6 बजे तक, और फिर सो जाता था, फिर 11 बजे, कभी 6, कभी 5, कभी ऐसे चलता रहता, 6, 5, 4 ऐसे चलता रहता, लेकिन 4 तक तो पढ़ाई। और फिर अगले दिन फिर 11 बजे उठा और फिर पढ़ाई की। उस समय मैंने पढ़ाना बिल्कुल छोड़ दिया, 3 महीना मैंने ये किया, 3 महीना ये किया मैंने। और फिर जब मैंने एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसमें मुझे पता चला कि 14-14 सीट्स हैं लगभग हर आईआईटी में, किसी में 14 हैं, किसी में 20 हैं, 7 आईआईटी थी बस उस वक्त, 21 नहीं थी, 7 थी, तो लगभग 110-120 सीट्स रही होंगी। तो मुझे लगा मेरा तो वैसे ही नहीं होने वाला, लेकिन मेहनत कर रखी थी, तो दिया एग्जाम। आई गॉट रैंक 1 एट आईआईटी रुड़की, and I got rank 1 at IIT Bombay, and I got rank 5 at IIT Kanpur, and I finally completed my masters in mathematics from IIT Kanpur। वहां से करके आया। ध्यान रखना, गरीब आदमी की को कोई भी बेइज्जती कर देता है। मुझे याद है वो दिन जब मैं छोटा था, तो इतने पैसे नहीं होते थे कि यार कोई नए कपड़े खरीद के शादी में जाओ, कोई नए जूते खरीद के जाओ, नहीं होते थे इतने, नहीं होते थे। तो एक बार मैं एक शादी में गया, पड़ोस में शादी थी, वहां मैं स्कूल के जूते पहन के चला गया, काले वाले जो स्कूल में पहनते हैं, और कोट जो स्कूल में होता है ना, वही कोट पहन के चला गया, कपड़े नहीं थे। अब जब वहां गया तो वहां एक भैया मिले, वो मेरी, उन्होंने बहुत मजाक उड़ाई, बोले बताओ स्कूल का ही कोट पहन के आ गया, स्कूल के ही जूते पहन के आ गया, शादी थी, कोई स्कूल थोड़ी था, यहाँ असेंबली थोड़ी हो रही है, बहुत मजाक उड़ाया उन्होंने मेरा। और वो दिन, वो दिल में आज भी ठेस होती है, वो पहुंचती है। तो यार ये बहुत ज्यादा, मतलब कहना चाहिए अ, अभिशाप है गरीबी, इससे बाहर निकलो। अपनी जिंदगी तुम खुद बना सकते हो यार, है ना, अपनी जिंदगी तुम खुद बना सकते हो मेरे भाई। तो इसलिए आप मेहनत करिए, इस अभिशाप से को दूर करिए, अपनी जिंदगी बेहतर बनाइए, अपने माँ बाप की जिंदगी बेहतर बनाइए। और मैं हर बार कहता हूं, किसी गरीब आदमी की, किसी मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी बदलने के लिए ईश्वर धरती पर नहीं आता, ईश्वर का धरती पर नहीं आता। वो क्या करता है, टीचर को भेज देता है, शिक्षा के रूप में, पढ़ाई के रूप में एक हथियार आपके हाथ में दे देता है, जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं। मेरे टीचर्स ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने की सलाह दी, आगे बढ़ने हमेशा उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। आज कहीं ना कहीं जहां भी मैं हूं, अपने टीचर्स की बदौलत हूं, नहीं तो मेरी कोई औकात नहीं थी, सिर्फ अपने टीचर्स की बदौलत हूं। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, इसलिए मैंने हमेशा से अपने शिक्षकों की पूरी रिस्पेक्ट की, और मैं भी चाहूंगा आप भी अपने शिक्षकों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना। तो बस यही है यार, जो बोला दिल से बोला। मुझे बहुत ज्यादा कहानियां बनानी नहीं आती हैं, मैं क्षमा चाहता हूं उसके लिए, है ना। मुझे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानी बनानी नहीं आती है भाई, ना मुझे भूत बंगले की, ना कोई कहानी बनानी नहीं आती, झूठी कहानियां मुझसे नहीं बन पाती हैं, मुझसे नहीं बन पाती भाई, मैं साफ कह रहा हूँ, है ना। आई एम वेरी बैड एट मेकिंग स्टोरीज, व्हाट आई से इज ट्रूथ, वही बोला जाता है मुझसे। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे सर ये कहानी सुना दो, वो कहानी सुना दो, मैं झूठी कहानियां नहीं सुना पाता भाई, आई एम नॉट गुड एट इट, ठीक है। तो बस इतना ही कहूंगा, जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं यार, अलग नहीं हूं तुमसे। और मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता हूं, क्यों करता हूं ये मेहनत, क्योंकि मुझे पता है, मुझे देख रहा है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी कोने में बैठा हुआ मेरे जैसा बच्चा कोई ना कोई जरूर देख रहा है ना। और तू चिंता ना कर, जैसे मेरे टीचर मेरे साथ थे, ऐसे मैं भी तेरे साथ हूं यार, तू भी अपनी जिंदगी बदल यार, बस यही कहना चाहता हूं और कुछ नहीं। तो आप मेरी मेहनत को समझो या ना समझो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मेहनत नहीं कर रहा, मैं उस बच्चे के लिए मेहनत कर रहा हूं, जो कहीं कोने में बैठकर सुन रहा है, मुझे देख रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसकी जिंदगी बदल जाए, बहुत है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं सैटरडे को, थोड़ी और पढ़ाई करेंगे, थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। क्लास का टाइमिंग शाम का ही रखेंगे, यही टाइम रखेंगे आसपास 6 बजे का ही, या थोड़ा जल्दी का टाइम रख लेंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।
पढ़ाई करो यार, कोई और तरीका नहीं है जिंदगी बदलने का। पढ़ाई करो, मौज मस्ती जिंदगी भर होती रहेगी। आपको लगता होगा मैं कितना सीरियस हूं, बहुत ज्यादा मजाक नहीं करता, है ना। क्या करें जब जिंदगी में छोड़ो यार, फिर बात करेंगे, चलो ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे सैटरडे को, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। और अगर कोई भी डाउट रह गया, घबराना मत, मैं हमेशा ही कहता हूं घबराना मत। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूं हर डाउट जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है उसका जवाब यहां दे सकूं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।